नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। जीवन के अलग अलग पहलू है, उसके किस प्रकार के अनुभव आप अप्रैल 2022 में कर सकते हो, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अप्रैल 2000 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का अप्रैल 2022 का संपूर्ण राशिफल। अब ये जो राशिफल है, ये राशिफल चंद्र राशि पर या फिर आपके नाम से जो राशि आती है, जैसे कि आपके नाम से सिंह राशि आती है, तो उसी के ऊपर आधारित है, तो इसके संदर्भ में आप अनुभव कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप ही के राशि का स्वामी रवि से। तो सबसे पहले आप आपके जीवन में या फिर आपके सोच इस महीने में किस प्रकार की होगी, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है जो कि रवि है, यह रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो रवि है, यह रवि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको हो रहे हैं, मतलब स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं चल रहा है। उसी प्रकार जो भी काम करने को आप जाते हो तो उसमें सफलता आपको नहीं मिलती। आप आपकी जो राशि है वो थोड़ी एम्बिशियस है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी राशि में काफी अच्छी है। लेकिन इसके पहले जो बातें सही थी, लेकिन क्या पिछले 15-20 दिनों से वो कठिन हो रही है। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हो। तो यही जो सिलसिला है, यही जो बातें हैं, वो करीबन 10-15 दिनों तक रहेगी। 16-17 तारीख के बाद इसमें आपको बहुत ही अच्छा टर्न, यू टर्न जिसे हम कहते हैं, उसका आप अनुभव कर सकते हो। मतलब करीबन 16-17 तारीख के बाद जो भी आप काम करोगे उसमें काफी अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात है। इस वजह से जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, 16-17 तारीख के बाद अगर आप लेते हो तो उसके जो परिणाम है वो काफी सही साबित होते हुए आएंगे, आपके लिए वो पॉजिटिव भी होते रहेंगे। उसी प्रकार इन्हीं के दरम्यान मतलब 16-17 तारीख के बाद आप बहुत ज्यादा एक्टिव भी नजर आओगे। आपके ट्रैवलिंग वगैरह काफी हो सकती है, घूमना फिरना काफी हो सकता है। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो करीबन 16-17 तारीख के बाद अगर आप हाथ में लेते हो तो वो पूरे होने की संभावना काफी अच्छी बनती है। और उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो कि आपके राशि की मूलभूत जो बात है, मतलब की पॉइंट जिसे हम कहते हैं, तो वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ता है तो बाकी सभी जो काम है वो कितनी भी चाहे दिक्कत के हो या फिर कष्ट में हो, आप कर सकते हो। तो इसी बात का अनुभव करीबन 16-17 तारीख के बाद आपको आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे आपके फैमिली की जो सुख होता है या फिर कुटुंब का जो सुख होता है उसके बारे में। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थश है वो मंगल है, वो करीबन आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो करीबन पिछले 1 सवा महीने में आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके जो ताल्लुकात है वो नॉर्मल नहीं है। उसी प्रकार घर के जो पुरुष वर्ग है या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। छोटी मोटी रहेंगे। लेकिन ये मंगल जैसे ही 8 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा तो इसमें काफी आपको बदलाव देखते हुए नजर आएंगे। तो करीबन 8-9 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके घर के जो सुख जिसे हम कहते हैं, इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो काफी नॉर्मल देखा जाएगा। तो इस वजह से घर का जो सुख मिलना या फिर घर में शांति बनाए रखना, ये जो बात है वो करीबन 8-10 तारीख के बाद धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि विवाह सुख कहते हैं। तो विवाह सुख आपके लिए कैसा होगा, मतलब सिंह राशि के लिए विवाह सुख कैसा होगा। तो आपका जो सप्तमश है, आपके राशि का जो सप्तमश है वो शनि है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। और इस महीने के 30 तारीख को, मतलब जो अंतिम तारीख है 30 तारीख, इसके बाद ही आपके राशि आपके सप्तम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपके सप्तम भाव में बहुत ज्यादा ग्रह आ चुके हैं। जैसे कि मंगल भी आपके सप्तम भाव में आ जाएगा 30 तारीख के बाद, या शनि भी आपके सप्तम भाव में स्वयं के राशि में आएगा।
और वहाँ वहीं पर शुक्र भी है, नेपच्यून भी है और गुरु भी है। हालाँकि गुरु जो है उसमें बदलाव हो जाएगा, उसके परिणाम हम आगे देखेंगे ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल आपके सप्तम भाव में आ रहा है और शनि भी आपके सप्तम भाव में आ रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गए, क्योंकि आने वाला मतलब करीबन 8-10 तारीख के बाद आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें आपको धीरे-धीरे कुछ बदलाव होते हुए नज़र आएँगे। और वो जैसे कि आपकी जो राशि थोड़ी-सी डोमिनेंट है, तो रोल थोड़ा-सा उलट-फेर उसमें देखा जा सकता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो आपके ऊपर हावी होते हुए नज़र आएँगे, जो कि आपके लिए थोड़ी-सी अलग बात है। और कोई भी व्यक्ति अगर आपके ऊपर हावी होता है, तो आप और भी ज़ोरों से उसके विरोध में खड़े हो जाते हो। तो इसी के नतीजा आपको करीबन 10-12 तारीख के बाद देखने को मिल सकता है कि आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें तू-तू, मैं-मैं हो सकती है, बात थोड़ी बिगड़ सकती है। और जैसे ही ये शनि आ जाएगा, फिर मंगल भी आ जाएगा, तो धीरे-धीरे ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जैसे कि आपके सप्तम भाव में मंगल और शनि की युति होने जा रही है। अब ये जो भाव है, ये जो बात है, जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि करीबन 4, 5, 6, 7 इन 4 दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें और आप में किन्हीं बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आप दोनों की जो तू-तू, मैं-मैं है, वो काफ़ी बढ़ भी सकती है। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद भी करीबन 1 सवा महीने तक का जो कालावधि, जब तक मंगल आपके सप्तम भाव में रहेगा, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो आपके ऊपर हावी रहेंगे। तो थोड़ा-सा खुद पर संयम रखना, खुद पर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आपका जो कार्यक्षेत्र आपका जो कार्यश है या फिर आपका जो दशमेश है, वो शुक्र है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 28 तारीख के बाद ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो देखिए, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालाँकि मई का जो महीना है, मतलब जैसे ही 28 तारीख के बाद ये शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, तो ये जो मई का महीना है, उसमें आपको थोड़े बहुत बदलाव दिख सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए, तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड नहीं आएँगे। तो कार्य क्षेत्र के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आपकी जो नौकरी है, वो चेंज करना चाहते हैं, उसमें बदलाव करना चाहते हैं, तो भी ठीक है, क्योंकि जो रवि है, वो रवि जैसे ही आपके भाग्य भाव में 15 तारीख के बाद भ्रमण करता है, तो आपके लिए कई जो बातें हैं, जैसे कि आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, वो काफ़ी ईज़ी होते हुए नज़र आएँगे। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे भाग्य के बारे में, क्योंकि जो सभी बातें हैं आपके जीवन के, हर एक के जीवन की जो सभी बातें हैं, तो भाग्य का साथ मिलना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको भाग्य का साथ है, तो कई जो बातें हैं, वो काफ़ी नॉर्मल हो सकती है। तो आपका जो भाग्येश है, वो मंगल है। जैसे कि आपके राशि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रह है, वो मंगल होता है, जिसे राजयोग कारक ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपकी सिंह राशि है या फिर कर्क राशि भी है, तो सिंह राशि आपकी है, तो आपको आपके लिए मंगल की जो प्लेसमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपकी कुंडली में, किसी भी सिंह राशि के कुंडली में अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, तो वो जो कुंडली, बाकी के जो भी ग्रह है, वो चाहे कितने भी खराब हो या फिर कितने भी एफिलिएटेड हो, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है, तो फिर आपकी जो कुंडली है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो इस महीने में आप मंगल की स्थिति हम जान लेंगे। जैसे कि इसके पहले भी हमने चतुर्दश के बारे में हमने जब देखा था, तो ये जो मंगल है, वो मंगल स्वयं के उच्च राशि में आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था। स्वयं के उच्च राशि में तो था, लेकिन षष्ठ भाव में था। तो अब ये जो मंगल है, ये मंगल आपके केंद्र भाव में, मतलब सप्तम भाव में भ्रमण करेगा 8 तारीख के बाद। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में रवि, राहु, हर्षल, बुध, ये जो 3 ग्रह है, वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, जान लीजिए। जैसे कि आपका जो भाग्य है, भाग्य का साथ अभी आपको धीरे-धीरे मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि भाग्येश जो है मंगल, वो आपके केंद्र भाव में भ्रमण करेगा और आपके भाग्य भाव में रवि, बुध, हर्षल और इस प्रकार के जो ग्रह है, वो भ्रमण करने वाले, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। थोड़ा-सा आप एक्टिव हो जाओगे। तो भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं बनती। उसी के बाद हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्थैर्य, आर्थिक स्थिति जो कि हर एक के लिए महत्वपूर्ण होती है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। तो वो जो आर्थिक स्थैर्य है, वो किस प्रकार का होगा? जैसे कि आपका जो द्वितीय शय, जो कि बुध है,
आपका जो द्वितीयश है वो अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 9 तारीख के बाद यह बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जो बुध है वो आपका लाभेश भी है, मतलब 2 महत्वपूर्ण जो भाव है, जो कि धन से ज़्यादा रिलेट करते हैं। जैसे कि जो धन भाव होता है, वो आप जो कमाते हो वो किस प्रकार से खर्चे करने वाले हो, किस प्रकार से इन्वेस्ट करने वाले हो, या फिर आपके घर की जो बैलेंस है उसके बारे में ज़्यादा दिखाता है, डिनोट करता है। और जो बुध है वो बुध आप स्वयं कितना कमाते हो, या फिर आपने जो काम किया उससे आपको कितने किस किस प्रकार का धन मिल सकता है या फिर लाभ मिल सकते हैं उसके बारे में। तो बुध आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपका धनेश भी है और लाभेश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था। दिनांक 9 तारीख के बाद यह जो बुध है ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज्यादा शुभ फलदायी भी बात है। जैसे कि मैंने भाग्य भाव के बारे में कहा था कि ये जो बुध है जैसे ही आपके भाग्य भाव में, तो करीबन 10-12 तारीख के बाद धन के बारे में, जो कि पिछले करीबन 1 आध महीने आपने देखा होगा कि आपको कोई सेविंग नहीं हो रही थी। पैसे तो मिल रहे थे लेकिन सेविंग होने नहीं हो रही थी। अनएक्सपेक्टेड आपके लॉसेस वगैरह हो रहे थे। तो ये जो बुध है जैसे आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा 9-10 तारीख के बाद, आपको आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें काफ़ी अच्छा सुधार देखा हुआ नज़र आएगा। और जो भी आप अनुमान लगाओगे उसी प्रकार से आपके धन का या धन लाभ या फिर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो धीरे-धीरे सुधरते हुए नज़र आएँगे। तो ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आपका जो पंचमेश है, वो गुरु है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। और 14 तारीख के बाद यह गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। गुरु आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है और ये करीबन एक आध साल तक, टू बी प्रिसाइज ये 11.5 महीने तक एक राशि में रहता है। तो ये जो गुरु है, ये गुरु 14 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में लेकिन स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहेगा, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बात होगी। देखिए 14-15 तारीख के बाद धीरे धीरे ये जो गुरु जैसे आपके अष्टम भाव में आएगा, तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें काफी अच्छा सुधार देखा जाएगा। यहाँ पर 2-3 बातें जान लेना ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो ये जो गुरु का भ्रमण आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा। तो इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएँगे। उसी प्रकार जैसे कि हमने अष्टम भाव में आपका जो अष्टमेश है, 14 तारीख के बाद आपका जो पंचमेश और अष्टमेश दोनों भी गुरु गुरु ही है। तो करीबन ये जैसे ही आपके अष्टम भाव में स्वयं के राशि में आ जाएगा गुरु, तो ईज़ी मनी जिसे हम कहते हैं, सरल लाभ, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था या फिर जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, उस प्रकार के जो लाभ हैं वो भी आपको गुरु के कारण, गुरु जैसे आपके अष्टम भाव में स्वयं के राशि में आ जाएगा, तो उससे वो मिलना शुरू हो जाएँगे। अब ये जो गुरु है करीबन 14-15 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। तो गुरु के जो परिणाम है, मतलब गुरु यहाँ पर करीबन आने वाले 1 साल तक रहेगा। तो वो जो गुरु के प्रमाण है जो परिणाम है, वो आपके लिए साल भर में कौन से किस प्रकार के क्षेत्र में किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं, इसके संदर्भ में हम स्वतंत्र वीडियो लाएंगे। उसमें बहुत ही बारीकियों से या फिर डिटेल में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से गुरु की जो परिणाम है वह आप अनुभव कर सकते हो। लेकिन अभी मतलब इस महीने तक के बारे में अगर कहा जाए, तो ये जो गुरु है, ये गुरु आपके लिए 1 महीने तक पैसे के बारे में किसी प्रकार के प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। तो ये था करीबन आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके संदर्भ में। अब हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। मतलब अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर परिस्थितियां जो है वो किस प्रकार की होंगी। जैसे कि आपका जो पंचमेश है वो गुरु ही है और वह करीबन 14 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में, आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर लेकिन अष्टम भाव वैसे देखा जाए तो अशुभ भाव है, लेकिन वो स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। तो इस वजह से आपकी जो लव लाइफ है इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएँगे। मैं तो ये भी कहूँगा कि पिछले करीबन साल भर में आपने रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं, उससे काफ़ी अलग तरीके का भाव या फिर सकारात्मक जो भाव है या फिर सकारात्मक जो मतलब जो भी बातें हैं, जैसे कि आपकी जो लव लाइफ है, वो धीरे-धीरे नॉर्मल होते रहेगी या फिर स्टेबल होते हुए जाएगी। तो ये जो गुरु का भ्रमण आपके अष्टम भाव में दिनांक 14 तारीख के बाद होगा, उसके जो परिणाम है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो गुरु का भ्रमण है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो विद्यार्थी वर्ग है या फिर जो महिला वर्ग है उनके लिए। जो महिला वर्ग है उनके लिए जो महीना है वो किस प्रकार के से बीत सकता है। जैसे कि आपका जो पंचमेश है वो पंचमेश आपके षष्ठ भाव में, आपका जो चतुर्थश है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 8 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा।
आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 सवा महीने में जो महिला वर्ग है उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें हैं वो नॉर्मल नहीं हो रही थी। छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। अब ये जैसे ही ये मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा तो काफ़ी मामलों में आपको इसमें बदलाव देखा जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ जो ताल्लुकात थोड़े बहुत खींचे-तने हुए थे वो नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। आपकी जो मानसिकता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हुए नज़र आएगी। तो पिछले महीने से अगर तुलना करें तो यह जो महीना है मतलब अप्रैल 2022 का जो महीना है, वो घर के कामकाज के बारे में या फिर घर के फ्रंट के बारे में आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी अगर देखा जाए तो जो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये जो महीना है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। एक तरह से लकी भी हो जाएगा, लेकिन मैं जो लकी बोलता हूँ इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं लेना कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो प्रयत्न करने होंगे, आपको तो एफर्ट देने होंगे, लेकिन एफर्ट देने के बाद जो छोटा-सा जो भाग्य का साथ जिसे हम कहते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन एफर्ट लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग है, जो भी किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए ये जो महीना है, वो कंपैरेटिवली शुभ फलदायी साबित हो सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है, इसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। जैसे कि गुरु और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। अब ये जो गुरु है या ये जो गुरु है, ये गुरु आपका पंचमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है और आपके सप्तम भाव में गुरु और नेपच्यून की युति होने जा रही है। 2-3 बातें हैं, ये जो युति है वो करीबन 12 तारीख को होने जा रही है। तो इसका जो असर है, वो देखा जाएगा 11, 12 और 13 तारीख को। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो इन दिनों में छोटे-मोटे बातों को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार शेयर मार्केट से डील करो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आपका विवाह हुआ है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें और आप में भी छोटी-मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध और हर्षल की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। अब ये जो कालावधि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी है। इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीब 17, 18 और 19 तारीख को। देखिए 17, 18 और 19 तारीख को यद्यपि ये जो बुध है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन इन दिनों में किसी भी प्रकार के पैसे के मामलात में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना, प्रॉमिसेस नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कमिटमेंट नहीं करना, खर्चे भी नहीं करना। क्योंकि इन दिनों में आपकी जो भावनाएँ हैं वो काफ़ी तीव्रतम हो सकती है और भावना में बहकर गलत आप डिसीज़न ले सकते हो। तो ध्यान रखिए ये जो मतलब दिन है करीबन 17, 18, 19 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार बुध और शनि के केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। जैसे कि ये जो बुध है, ये बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो षष्ठ भाव में जो शनि है, वो इस बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। अब यह जो ग्रह योग है, इसका जो कालावधि है, वो करीबन 23, 24 और 25 तारीख का है। अब यहाँ पर एक बात जान लीजिए, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में छोटे-मोटे जो लक्षण हैं, वो दिखाई दे सकते हैं, तो ध्यान रखिए। वैसे भी देखा जाए तो ये जो रवि है आपके राशि के स्वामी, वो करीबन 15 तारीख तक आपके षष्ठ भाव में ही भ्रमण करने वा अष्टम भाव में ही भ्रमण करने वाला है, तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। तो यहाँ पर जो शुक्र है वो आपका दशमेश भी है, उसी प्रकार आपका तृतीयेश भी है। तो करीबन 26, 27 और 28 तारीख को थोड़ा-सा जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें थोड़े-से आपके जो गुप्त क्षेत्रीय वो होंगे, उनकी कार्रवाइयाँ हैं जो बढ़ सकती हैं, तो उसके संदर्भ में थोड़ा-सा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। शुक्र और गुरु की युति भी होने जा रही है मीन राशि में आपके अष्टम भाव में। अब यह जो युति है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकती है। करीबन 29, 30 और अगले महीने के मतलब मई महीने के जो 1 तारीख है, उसमें ये जो युति है इसका जो शुभ प्रभाव आप पर देखा जाएगा। ईज़ी मनी जिसे हम कहते हैं, उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आपके काम की सराहना भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ये जो शुक्र गुरु की जो युति है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। इसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे पूर्णिमा और अमावस के संदर्भ में। हर एक महीने में पूर्णिमा और अमावस आती है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस में
सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम हो जाती है और इसके चलते अगर हम कोई डिसीज़न लेते हैं, तो वो चूकने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इस वजह से इस महीने के करीबन 16 और 30, 16 तारीख को पूर्णिमा है और 30 तारीख को अमावस्या है, तो 16 और 30 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय, कमिटमेंट, प्रॉमिसेस या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों, ये था अप्रैल 2022 के लिए सिंह राशि का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।